Assalamu alaikum, dear friends. Hope everyone is fine. And once again, welcome back to our channel, The Knowledge Intimation. All right, dears. Today we are going to talk about one of the most interesting topics, and that is infinitive and its functions. कि infinitive क्या है और उसके functions जो है वो कौन-कौन से हैं. So the definition of infinitive, we have that two plus verb that functions like a noun, adjective, or adverb in a sentence is called infinitive. Yani most of the people, they say that infinitive is two plus verb that functions like a noun, but apart from noun, infinitive can also functions like adjective or adverb in a sentence. ज्यादातर लोग जो है वो कहते हैं कि इन्फिनेटिव वो नाउन की तरह फंक्शन करता है, पर नाउन के अलावा इन्फिनेटिव जो होते हैं वो एडजेक्टिव और एडवर्ब की तरह भी फंक्शन करता है सेंटेंस में. अब एज अ नाउन, यानी जब इन्फिनेटिव एज अ नाउन फंक्शन करता है तो when it functions as a noun in a sentence it acts as the following. तो ये इन्हीं जगहों पर जो है ना हम इसको फिर इस्तेमाल कर सकते हैं. For example, when it functions as a noun, so it can be used as a subject, as a complement and as an object. तो आइए स्टडी करते हैं कि as a subject किस तरह फंक्शन करता है, as a complement और as an object किस तरह फंक्शन करता है. So as a subject, तो सबसे पहले आप जाने कि सब्जेक्ट क्या होता है. तो सब्जेक्ट नॉर्मली वो सेंटेंस के स्टार्ट में इस्तेमाल होता है. सो सेम लाइक दैट, अब इन्फिनेटिव नाउन की तरह किस तरह फंक्शन करता है, यानी जिस तरह नाउन सब्जेक्ट की जगह पर इस्तेमाल होता है, नाउन कंप्लीमेंट की जगह पर इस्तेमाल होता है, नाउन ऑब्जेक्ट की जगह पर इस्तेमाल होता है, सेम लाइक दैट इन्फिनेटिव भी इन्हीं जगहों पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं. सो एग्जाम्पल हमारे पास है कि टू रन डेली कीप्स यू फिट. अब इसमें सब्जेक्ट कौन सा है, तो ये पार्ट जो है ये सब्जेक्ट है, टू रन डेली, क्योंकि ये वर्ब से पहले है, ये हमारा वर्ब हो गया और वर्ब से पहले ये सब्जेक्ट हो गया. अब टू प्लस वर्ब इसमें इन्फिनेटिव है कि ये टू हो गया और रन जो है ये वर्ब हो गया. बट दिस फंक्शंस, दिस टू प्लस वर्ब फंक्शंस लाइक अ नाउन, ये इज अ नाउन फंक्शन करता है पर एज अ सब्जेक्ट यहां पर इस्तेमाल हुआ है, यानी सब्जेक्ट की जगह पर इस्तेमाल हुआ है. अब दूसरा जो एग्जाम्पल है, टू सी हर हैप्पी कीप्स मी हैप्पी. सो वंस अगेन वी हैव दिस पार्ट इज सब्जेक्ट, ये जो पार्ट हो गया ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब और ये वर्ब के बाद का हिस्सा. अब इसमें इन्फिनेटिव कौन सा है, टू प्लस वर्ब, ये हमारा इन्फिनेटिव हो गया. तो इट मींस दैट these two examples, in these two examples infinitive functions like a noun but it is used as a subject, पर ये as a subject इस्तेमाल हुआ है. अब ये किस तरह as a complement इस्तेमाल होता है. complement क्या होता है, complement means that when it completes the meaning of the subject, यानी जब ये सब्जेक्ट की मीनिंग को कंप्लीट करे तो इसको हम सब्जेक्ट complement कहते हैं. ऑलराइट, सो इट मींस कि ये stated verb to be verb के बाद हम इसको इस्तेमाल करते हैं. फॉर एग्जाम्पल हमारे साथ है कि हिज गोल इज टू बिकम सक्सेसफुल बिजनेसमैन. अब अगर आप देख लें हिज गोल इज, यानी यहां तक अगर आप देख लें हिज गोल, उसका गोल क्या है, यानी इसकी मीनिंग कंप्लीट करने के लिए हमें कॉम्प्लीमेंट का इस्तेमाल करना होगा. और कॉम्प्लीमेंट में हमारे साथ फर्स्ट क्या है, ये हमारे साथ इन्फिनेटिव हो गया, टू प्लस बिकम, बिकम वर्ब और टू, सो टू प्लस बिकम ये हमारे साथ इन्फिनेटिव हो गया जो कि एज अ कॉम्प्लीमेंट इस्तेमाल हुआ है जो सब्जेक्ट की मीनिंग को कंप्लीट करता है. Alright, second example जो है वो है कि your duty is to study hard. Your duty is to study hard. So once again, your duty. अब आपकी ड्यूटी क्या है, यानी इसकी मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए हमें कॉम्प्लीमेंट का इस्तेमाल करना होगा. अब कॉम्प्लीमेंट में सबसे पहले अगर आप देख लें कि your duty is to study, so टू प्लस वर्ब यहां पर इस्तेमाल हुआ है जो कि एक इन्फिनेटिव है जो नाउन का फंक्शन करता है और एज अ कॉम्प्लीमेंट इस्तेमाल हुआ है. अब तीसरा जो पॉइंट है एज एन ऑब्जेक्ट. अब ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट मींस दैट व्हेन इट कंप्लीट्स द मीनिंग ऑफ द वर्ब, जो कि ये वर्ब की मीनिंग को कंप्लीट करे उसको हम एज एन ऑब्जेक्ट कहते हैं. एग्जांपल में हमारे साथ है कि अयान डिसाइडेड टू वॉश हिज कार. अयान डिसाइडेड टू वॉश हिज कार. अब अगर आप देख लें कि अयान डिसाइडेड, अयान ने क्या डिसाइड किया, तो इसकी मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करना होगा. और ऑब्जेक्ट में अगर आप देख लें तो हमारे साथ सबसे पहले है टू प्लस वर्ब जो कि एक इन्फिनेटिव है और जो ऑब्जेक्ट की जगह पर इस्तेमाल हुआ है और फंक्शंस एज अ नाउन करता है. अब दूसरा एग्जांपल जो है, एवरीबडी लाइक्स टू डांस. एवरीबडी लाइक्स टू डांस. सो एवरीबडी ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, लाइक्स वर्ब, और अब इसकी मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करना होगा. और ऑब्जेक्ट में हमारे साथ है टू प्लस वर्ब टू डांस जो कि एक नाउन है, यानी नाउन की तरह फंक्शन करता है और ये एज एन ऑब्जेक्ट इस्तेमाल हुआ है. ऑलराइट, सो आइए अब ये किस तरह एज एन एडजेक्टिव फंक्शन करता है और एज एन एडवर्ब फंक्शन करता है. लेट्स स्टडी दैट एज वेल. सो हाउ इन्फिनेटिव फंक्शंस एज एन एडजेक्टिव.
So when an infinitive to plus verb modifies noun or pronoun, then it is called adjective. तो ये adjective की तरह function करेगा. For example, we have I need a place to live. So अगर आप यहाँ इस example में देख ले, इसमें हमारे साथ जो infinitive है वो to plus verb है to live, and this in this infinitive it gives information about the place, जो कि एक noun है. ये इस noun के बारे में हमें information देता है, तो इसलिए हम इसको एडजेक्टिव कहते हैं, यानी ये एडजेक्टिव की तरह फंक्शन करता है. अब दूसरा एग्जांपल जो है, ही इज द गाय टू मीट टुमारो. सो मैंने आपको कहा कि जो नाउन होगा या जो इन्फिनेटिव होगा वो अगर नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन दे तो वो इन्फिनेटिव या वो नाउन एडजेक्टिव की तरह फंक्शन करता है. तो अगर आप देख लें यहां पर टू प्लस वर्ब, ये इन्फिनेटिव हो गया जो कि नाउन के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है. गाय जो कि नाउन के बारे में हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है, तो इसलिए ये यहां पर फंक्शन एडजेक्टिव की तरह करता है. अब लास्ट में हमारे साथ जो है यानी इन्फिनेटिव फंक्शंस एज एन एडवर्ब, जो कि एडवर्ब की तरह भी फंक्शन करता है. तो एडवर्ब, सबसे पहले आप जाने कि एडवर्ब क्या होता है, जो कि वर्ब को मॉडिफाई करे, वर्ब के बारे में हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन दे. तो इस एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि ही कॉल्ड मी टू बोरो सम मनी. नाउ ही कॉल्ड मी, अब उसने कॉल क्यों किया था, टू बोरो सम मनी, यानी टू प्लस वर्ब यहां पर हमने इस्तेमाल किया है. अब ये जो इंफॉर्मेशन है, ये जो इन्फिनेटिव है, ये हमें कॉल के बारे में इंफॉर्मेशन देता है कि उसने कॉल किया था. किसने कॉल किया था, टू बोरो सम मनी, यानी कर्ज लेने के लिए कॉल किया था. अब दूसरा जो एग्जांपल है, आई वेंट देयर टू हेल्प. अब मैं वहां पर गया था, क्यों गया था, यानी इसका जो मीनिंग है वो कौन कंप्लीट करेगा, वो टू प्लस वर्ब इन्फिनेटिव कंप्लीट करेगा कि आई वेंट देयर टू हेल्प. सो ये हमें जाने के बारे में इंफॉर्मेशन देता है. So it was all about infinitive and its functions, and hope you understood better. So thank you for watching.